दोस्तों, बड़ा अजब गजब सा माहौल देखा। यहां सत्ता को न्याय से लड़ते देखा। जो न्याय मांगने जाए तो सत्ता उसको टांग देती है, गिरफ्तार करा लेती है, बस सिर्फ कुछ चंद आवाजें उठाने पर। जब चंद आवाजें उठाने पर सत्ता इतनी पागल हो जाए, इतनी बौरा जाए अपनी सत्ता के नशे में, तब लगता है कि शायद देश के संवैधानिक अधिकार कहीं खो गए हैं। कहीं खो गया है वो अधिकार जो हिंदुस्तान को आज़ादी देता है अपनी आवाज़ उठाने का। ये ऐसी ही कुछ घटना हुई दिल्ली के अंदर, जिस दिल्ली की घटना के अंदर 8 शहीदों के ऊपर, जिनको विकास दुबे ने हत्या की थी, जो कि इल्जाम है, अभी आरोपी है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने अभी तक साक्ष्य इकट्ठे नहीं किए। इंटेलिजेंस जांच होनी चाहिए, मैं तो मांग करता हूं। लेकिन उसी बात को लेकर के श्रीनिवास आईवाईसी के एक प्रदर्शन करते हैं। उस प्रदर्शन पर उनको घसीट घसीट करके गिरफ्तार किया जाता है। आईवाईसी के अध्यक्ष श्रीनिवास को किस तरह किया जाता है? कुछ वीडियो कैप्शंस हैं जो मैं यहां डालूंगा और आप उनको देखते रहिएगा। लेकिन सवाल साथ में मैं उठाना नहीं छोड़ूंगा। सवाल इसलिए भी नहीं उठाना छोड़ूंगा क्योंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सवाल है। हालांकि लोकतंत्र लगता नहीं कि जिंदा है, क्योंकि इस तरह की वीडियो डालने पर बहुत सारे मारने की धमकी और बहुत सारे केस करने की धमकी हमको दी जाती है, रोजाना मिलती है। रोजाना जान से मारने की धमकी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बेटी और माँ और बहन की गालियां दी जाती हैं, जो कि माँ मर चुकी हैं, पिता मर चुके हैं। लेकिन यहां पर श्रीनिवास के हौसले को सलाम करना चाहूंगा, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर कोरोना काल में उतर करके अपनी बिना सुरक्षा के एक आंदोलन किया, जबकि अच्छे अच्छे लोग अभी तक जो डर गए हैं कोरोना से, सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लेकिन जो किया, उनकी हिम्मत को सलाम। कांग्रेस के लिए एक आंदोलन खड़ा किया दिल्ली में, उन्होंने उत्तर प्रदेश भवन के सामने जो एक प्रदर्शन किया, वो वाकई में अपने आप में मिसाल है, उसको सराहना मिलनी चाहिए। लगता है कि विपक्ष जिंदा है। जहां ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और सारी पार्टियां कहीं दिखाई नहीं देती, वहां श्रीनिवास दिखाई देते हैं। चाहे माइग्रेंट्स को खाना बांटने का मामला हो, चाहे वो एक प्रदर्शन करने का मामला हो, चाहे वो एक न्याय की हक की आवाज उठाने का मामला हो, जिसमें पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के शहीद हो गए हों। ये पुलिस की तानाशाही है। ये पुलिस नहीं चलेगी। दरवाजा खोल, दरवाजा नहीं चलेगी। ये यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। अरे आप मेरे को रिकॉर्ड करने कैसे रोक सकते हो? मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने कैसे रोक रहा हूँ? लेकिन इस बीच लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। असुरक्षित इसलिए महसूस कर रही है कि उसको लगता है कि शायद ये दाव उस पर भारी पड़ने वाला है। विकास दुबे का दाव,
विकास दुबे की वो सहमति जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने गहरे रिश्ते थे। आनंद देव और मुख्य सचिव जिनकी अभी तक बर्खास्तगी नहीं हुई है, वो अभी तक बने हुए हैं। कैसे भाग जाता है विकास, कैसे निकल जाता है पुलिस के चंगुल से। लेकिन हवाएं बहुत चल रही हैं, अफवाहें बहुत चल रही हैं। उन अफवाहों पर यकीन करना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन अफवाहों पर यकीन करें, लेकिन मानना पड़ेगा कि श्रीनिवास एक आईवाईसी के ऐसे पहले अध्यक्ष मैंने 20 सालों में देखे हैं जिन्होंने बड़े मुखर ढंग से मोदी सरकार के बारे में विरोध के स्वर में बोला है और जनता की सेवा भी की है। मैं उनको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, श्रीनिवास को, और उन सारे लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो लोकतंत्र की आवाज़ उठाने और संविधान को बचाने के लिए इस देश में एक आंदोलन की अवस्था में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। गांधी जी भी इन्हीं बातों पर यकीन रखते थे। गांधीवाद को जिंदा हुआ देखता हूँ तो दिल में खुशी होती है, एक आशा जागती है कि शायद हिंदुस्तान में लोकतंत्र और गांधी आज भी जिंदा है। जिस गांधी को पटेल के बदले बेचने की कोशिश की जाती है चीन के द्वारा, चीन के हाथों में जिनसे मूर्ति बनवाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये नहीं बताया जाता कि हिंदुस्तान के बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला। ये नहीं बताया जाता कि जो बेरोजगार हिंदुस्तान के युवा हैं उनके हाथों में महावलियों ने कितने कट्टे थमा दिए। उसके बारे में सवाल पूछना बेईमानी होगा। मीडिया भी नहीं पूछता है तो हम भी क्यों पूछें। इन सवालों को अंधेरों में रहने दीजिए, कभी आएगी सूरज निकलेगा तब इन सवालों को मुखर करेंगे, तब पूछेंगे इस मीडिया से भी सवाल कि जवाब दो हमारी बातों का, तब आप ऐसे क्यों थे और आज आप कैसे हो। हिसाब तो सबको देने होंगे, कोई अजर अमर पैदा होकर नहीं आता। 17 साल कांग्रेस की सरकार रही तो 17 साल बाद सदी बदलेगी, फिर कांग्रेस की तरफ आएगा मूवमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीच में ही कहीं विद्रोह भाजपा के अंदर ना हो जाए। यही हालात चलते रहे तो जिस तरह से अगड़ी जाति के नेताओं को निशाना बना करके एनकाउंटर किया जा रहा है, छोटे छोटे नेताओं को, उससे लगता है कि यूपी के हालात भी बदलने वाले हैं और हिंदुस्तान के हालात बदलने वाले हैं। करुणा पर जहां फेल हो जाती है एक तरफ सरकार, वहां जवाब नहीं देती है। आजकल वही तकनीक अपना लेती है जो राहुल गांधी ने सलाह दी थी आज से 4 महीने पहले कि टेस्टिंग कीजिए, टेस्टिंग कीजिए। टेस्टिंग को अपना लेते हैं अमित शाह, लेकिन राहुल गांधी की बड़ाई नहीं करते। राहुल गांधी के इंदिरा गांधी फाउंडेशन पर, राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठा दिए जाते हैं। ये एक अलग तरह का एक वीडियो होगा जिसके बारे में मैं डालूंगा, उसकी चर्चा फिर कर लेंगे। लेकिन श्रीनिवास को मुझे बधाई देते हुए हर्ष हो रहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया, और इसी तरह से अगर हर डिस्ट्रिक्ट में आईवाईसी का ऐसा नेता पैदा हो जाए जो हर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन कर सके तो लगता है कांग्रेस को पूरा सपोर्ट मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि विपक्ष को मजबूत बनाइए, आवाज़ को मजबूत बनाइए, तभी तानाशाह सरकार को झुकाया जा सकता है, वरना उससे पहले नहीं झुकाया जा सकता। श्रीनिवास से प्रेरणा लेना चाहेंगे पुरानी पीढ़ी के नेता तो शायद समझ जाएंगे कि आईवाईसी का महत्व कितना है। जहां सरकारें हैं वहां उन मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करना चाहूँगा वो कम से कम मेरी बातों को गंभीरता के साथ लें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।